हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आज हम लोग बात करने चल रहे हैं जॉब्स के क्लासिफिकेशन की। जॉब्स का क्लासिफिकेशन मींस क्या कि अलग अलग कॉलर के कलर के बेस पे हम लोग क्लासिफाई करने जा रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में कौन कौन से टाइप के या कौन कौन से नेचर की जॉब पाई जाती है, या फिर लोग अलग अलग तरह के जो एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व होते हैं उन एम्प्लॉयमेंट का क्लासिफिकेशन एक तरह से कॉलर के कलर के बेस पे। ठीक है, आइए बात करते हैं। जो पहला कॉलर कलर है वो है व्हाइट कॉलर कलर। ठीक है, या फिर कह सकते हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स। क्या होती हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स? सबसे पहले इसके बारे में जो जानना जरूरी है वो है कि 1930s में इस वर्ड को क्वाइन किया था एक अमेरिकन राइटर ने जिनका नाम था अपटन सिंक्लेयर। क्या नाम था? अपटन सिंक्लेयर। इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को क्वाइन किया था और बताया था कि हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब्स को अलग से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या फीचर्स हैं इसके? तो इसके मेन फीचर्स हैं कि ये जॉब जो होती हैं ये क्लरिकल नेचर की होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की होती हैं और जनरली मैनेजरियल ऑफिस वर्कर्स को इसमें शामिल किया जाता है। तो क्लरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल ऑफिस वर्कर्स की जो जॉब होती है उसे कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स। और जनरली एक और टर्म है, एक और फीचर है इसका कि इसमें जनरली आते हैं सैलरीड प्रोफेशनल्स। तो वो सारे प्रोफेशनल्स जो कि एक डेफिनेट सैलरी के बेस पे काम करते हैं किसी ऑफिस में, किसी प्रोफेशनल जगह पे, वो कहलाते हैं क्या? व्हाइट कॉलर वर्कर्स या फिर व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज। ठीक है, फिर जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है ब्लू कॉलर जॉब्स का, जो कि टर्म क्वाइन किया गया था 1924 में। 1924 के आसपास ये टर्म क्वाइन किया गया और इसमें शामिल करते हैं हम लोग जनरली किसको? मैनुअल लेबर वर्कर्स को। इनको जो मैनुअल वर्क करते हैं कंपनीज में, फैक्ट्रीज में, उन सभी को शामिल करते हैं हम लोग कहां? ब्लू कॉलर जॉब्स के अंतर्गत। ठीक है, और इनको जनरली जो पेमेंट मिलता है, अभी जैसे आपने ऊपर देखा व्हाइट कॉलर जॉब्स को क्या होता है, जनरली मंथ के बेसिस पे या फिर पैकेज के बेसिस पे सैलरी मिलती है। लेकिन जो ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं उनके लिए जो पेमेंट मिलता है वो जनरली मिलता है आवरली, मतलब घंटे के हिसाब से। 5 घंटे काम करने के अकॉर्डिंग, 30 घंटे काम करने के अकॉर्डिंग, 50 घंटे काम करने के अकॉर्डिंग, या फिर पीस रेट सिस्टम से, जिसे पीस वेज रेट सिस्टम भी कहा जाता है। पीस वेज सिस्टम क्या है? तो अल्टीमेटली एक तरह से है काम के अनुसार मजदूरी। जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग जितना काम हुआ उस काम के क्वांटिटी के बेस पे आपको पेमेंट किया जाएगा, वो कहलाता है आपका क्या? पीस रेट सिस्टम या पीस वेज सिस्टम। ठीक है, फिर तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है पिंक कॉलर जॉब्स की या पिंक कॉलर एम्प्लॉइज की, जिसमें जनरली शामिल किया जाता है वीमेन वर्कर्स को या फिर वीमेन एम्प्लॉइज को। ठीक है, पिंक कॉलर जॉब्स में किसको शामिल करते हैं हम लोग? वीमेन वर्कर्स या फिर वीमेन एम्प्लॉइज को। जनरली प्रोवाइडेड डिफरेंट सर्विसेज, और ज्यादातर ये क्या करती हैं? डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में क्या करती हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सबसे अच्छे एग्जांपल्स की कुछ बात करें तो जैसे मेडिकल स्टाफ्स, नर्सेज। ठीक है, तो मेडिकल जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में जो नर्सेज होती हैं उनकी जॉब्स क्या कही जाएगी? पिंक कॉलर जॉब कही जाएगी। साथ ही रिसेप्शनिस्ट होती हैं, अलग अलग ऑफिसेज में रिसेप्शन पे जो रिसेप्शनिस्ट बैठती हैं, फीमेल रिसेप्शनिस्ट, उनकी जॉब को भी कहा जाएगा क्या? पिंक कॉलर जॉब्स, और वो कही जाएंगी पिंक कॉलर एम्प्लॉइज। ठीक है, फिर जो अगला क्लासिफिकेशन है वो है रेड कॉलर जॉब्स का। रेड कॉलर जॉब्स में आते हैं गवर्नमेंट वर्कर्स ऑफ ऑल टाइप्स। तो सभी तरह के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो होते हैं, गवर्नमेंट वर्कर्स जो होते हैं, उनकी जॉब्स को बोला जाता है क्या? रेड कॉलर जॉब्स, और उन्हें बोला जाता है रेड कॉलर एम्प्लॉइज और रेड कॉलर वर्कर्स। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चाइना में, स्पेशली इन चाइना, कम्युनिस्ट ऑफिशियल्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में भी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन सारे कम्युनिस्ट ऑफिशियल्स को वो लोग रेड कॉलर एम्प्लॉइज ही बुलाते हैं। अगर इंडिया में आप बात करेंगे तो इंडिया में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कहा जाएगा क्या? रेड कॉलर जॉब्स या फिर रेड कॉलर वर्कर्स। लेकिन चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिशियल्स जो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर रहे हैं उनको भी रेड कॉलर एम्प्लॉइज या रेड कॉलर वर्कर्स ही कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है गोल्ड कॉलर जॉब्स का। गोल्ड कॉलर जॉब्स में स्पेशली शामिल किए जाते हैं हाईली स्किल्ड नॉलेजेबल पर्संस, जो कि हाईली स्किल के बेसिस पे जॉब करते हैं। जनरली प्रोफेशनल्स आते हैं, नॉलेजेबल पर्संस आते हैं, जैसे डॉक्टर्स, जैसे लॉयर्स और साइंटिस्ट। तो डॉक्टर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट ना, जिनमें हाईली स्किल्ड जॉब्स को शामिल किया जाता है, वो सब आती हैं कहां? गोल्ड कॉलर जॉब्स के अंतर्गत।
ठीक है। और जो लास्ट क्लासिफिकेशन है उसको कहते हैं न्यू कॉलर जॉब्स। न्यू कॉलर जॉब्स, देखिए किसी कलर को स्पेशली नहीं बताया गया। न्यू, न्यू मीन्स लेटेस्ट है, जो भी लेटेस्ट है या इनोवेशंस के थ्रू आया है। और इसमें शामिल किया जाता है टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स को। जो भी टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड एम्प्लॉइज हैं, कहीं वर्क कर रहे हैं, उनकी जॉब को क्या कहा जाएगा? न्यू कॉलर जॉब्स कहा जाएगा। जैसे ध्यान रखें आप, इसका एक फीचर है मेनली कि थ्रू नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशनल पथ्स, जो भी ट्रेडिशनल एजुकेशन पथ था उससे हटकर जो न्यू या रिसेंट टाइप की एजुकेशनल पथ्स हैं उन पर चलकर, उनको फॉलो करके जब आप कुछ नए तरह की सॉफ्ट स्किल्स या टेक्नोलॉजी का नॉलेज एक तरह से अचीव करते हैं और उसके बेस पे कोई आप जॉब करते हैं, तो वो कहलाती हैं न्यू कॉलर जॉब्स। ये था क्लासिफिकेशन, लगभग 5 या 6 टाइप: व्हाइट कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स, पिंक कॉलर जॉब्स, रेड कॉलर जॉब्स, गोल्ड कॉलर जॉब्स और न्यू कलर जॉब्स। ठीक है, या न्यू कॉलर जॉब्स। तो इतने टाइप की जॉब्स या फिर एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं। और भी कई टाइप्स होते हैं, देखेंगे शायद मे बी हम लोग नेक्स्ट किसी लेक्चर में पार्ट 2 करके कुछ और 4-5 टाइप का क्लासिफिकेशन देख लें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।